तो क्लास 11th के लिए मैं ले आया हूँ। बहुत टाइम से सब बोल रहे थे कि क्लासेस होनी चाहिए क्लास 11th के लिए। तो आज हम जो पहला डिफरेंस बिटवीन पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस सुनते रहना। कि आपको देखो, आपको लगता होगा यार ये अकाउंटिंग क्या होता है, ये बुक कीपिंग क्या होता है, या अकाउंटेंसी क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। यदि आप डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पर यदि आप समझना चाहते हो बहुत आसान भाषा में, तो समझ लो एक चीज़ को। जो अकाउंटिंग होती है ना, अकाउंटिंग, सबसे पहले अकाउंटेंसी समझते हैं, लाइन बाय लाइन चलते हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी जो होती है ना, वो होती है थ्योरी। एक तरीके से जो आप लिखते हैं ना, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, यार हमको बस थ्योरी रटवा दो, हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करने, है ना, लगता है ना हमको। तो अकाउंटेंसी क्या है? थ्योरी है। अकाउंटेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उन्होंने, अपने रूल बता रखे हैं अकाउंट बनाने के, कि भैया कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, किस तरीके से लाइन खींची जाती है। ये सारी चीज़ें किसने बताई है? अकाउंटेंसी ने बताई है, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटेंसी क्या हो गई? थ्योरी हो गई। और अकाउंटिंग उसका प्रैक्टिकल हो गया। समझना, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अकाउंटेंसी है ना, ये क्या हो गई? थ्योरी हो गई, है ना, प्रिंसिपल रूल्स इसने दे दिए। और अकाउंटिंग क्या हो गया? अकाउंटिंग इसका प्रैक्टिकल हो गया। अकाउंटिंग इसका प्रैक्टिकल हो गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ये तो थ्योरी है। अब इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या बनाएंगे? हम जनरल एंट्री करेंगे, हैं, लेजर बनाएंगे, तो ये इसका प्रैक्टिकल हो गया। तो अकाउंटेंसी क्या है? थ्योरी है। और अकाउंटिंग क्या है? प्रैक्टिकल है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? दो बातें क्लियर हो गई। बहुत आसान भाषा में बताया है ये मैंने, ठीक है। अब बुक कीपिंग क्या होता है यार? बुक कीपिंग तो आपने बताया ही नहीं, तो मैं बता देता हूं। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का पार्ट होता है, ठीक है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का पार्ट होता है। बुक कीपिंग जो होती है वो भी प्रैक्टिकल ही है। किसका? अकाउंटेंसी का। देखो, पहले हम रूल सीखते हैं, मतलब पहले हम थ्योरी सीखते हैं, मतलब अकाउंटेंसी, ठीक है। फिर बुक कीपिंग करते हैं, हम थोड़ा रफ में काम करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या है? एक रफ है ना। जो एंट्री हुई, जो पैसा लेन देन हुआ, वो बुक कीपिंग है। जैसे जनरल एंट्री, लेजर, ये क्या है? बुक कीपिंग है। और अकाउंटिंग क्या है? ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाना, चेक करना, है ना, चेक करना, वो अकाउंटिंग है। वो मतलब पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, और अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अब इस वीडियो को देखो ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसको समझो। अब आप देखो भैया, बहुत सारे 10 पॉइंट हैं। देखो मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है ना, 10 पॉइंट हैं टोटल। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो 5 कर सकते हैं, वैसे मैं चाहूंगा कि पूरे 10 पॉइंट करें, और फिर आप उसमें से आप डिसाइड कर लेना कितने पॉइंट करने हैं आपको, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा सा अगर यदि बड़ा हो जाए तो उसको प्लीज़ पूरा देखना, और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। और एक बात और, यदि आप चाहें तो मेरे को फ़ी भी पे कर सकते हैं। फीस यदि आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं, वैसे तो यूट्यूब में फ्री है सब कुछ, पर यदि आप कोई मेरे को फीस पे करना चाहते हैं एज अ फ़ी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, और सबसे लास्ट में चले जाना डिस्क्रिप्शन जहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिखता हूँ, लिंक देता हूँ, वहाँ पर जाना। और वहाँ पर आपको मेरा फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर मिल जाएगा। तो आप चाहें तो खुशी खुशी जो भी आप करना चाहें पे, वो कर सकते हैं, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, स्कोप की बात करते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। स्कोप, इट हैज़ अ लिमिटेड स्कोप। देखिए, बुक कीपिंग जो होती है ना, बुक कीपिंग में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। क्यों होता है भाई? क्यों, हमें बताओ। इन सो फार इट्स कंप्राइज, COMPRISE, कंप्राइज, ठीक है ना, क्लियर दिख रहा होगा आपको शायद, ठीक है, ओके, है ना। इट कंप्राइज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, है ना। ओरिजिनल एंट्री मतलब जनरल एंट्री की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम बुक कीपिंग में कहाँ ट्रांजेक्शन करते हैं? हम वही जनरल एंट्री पास करते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, और बैलेंस करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है ना। तो ये क्या होती है? ये कहलाता है बुक कीपिंग। पर ये बोल रहा है इसका जो स्कोप होता है ना, बहुत लिमिटेड स्कोप होता है। बस जनरल एंट्री करनी पड़ती है और लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती है ना। बुक कीपिंग का ये मतलब है, ये स्कोप बता रहा है बुक कीपिंग का, इतना ही स्कोप है, इतना ही काम रहता है बुक कीपिंग का, ये बता रहा है, ठीक है।
अब हम जाते हैं स्कोप अकाउंटेंसी का, देखते हैं कि अकाउंटेंसी का क्या स्कोप होता है भैया, इसका क्या वाइड होता है क्या। हाँ, इसका देखते हैं। इट हैज अ वाइडर स्कोप, क्यों? इन सो फार इट एज इट इज एग्जामिन द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल में कि अकाउंटेंसी से हम रूल पढ़ते हैं, बुक कीपिंग एक तरीके से रफ है, जनरल एंट्री पास करना, लेजर में पोस्टिंग करना, ठीक है ना, और अकाउंटिंग पूरा एग्जामिन करना है, मतलब उसका अच्छे से जांचना है, चेक करना है। तो वही तो बता रहा हूं मैं, देखो मैं, अकाउंटेंसी इट इज अ वाइडर स्कोप इन सो फॉर इट इज एग्जामिन द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एंड पोस्टिंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ लेजर एंड देयरफॉर आफ्टर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ये तो हम अकाउंटेंसी देख रहे हैं। तो अकाउंटेंसी क्या है? थ्योरी है ना, तो इससे ही तो हम जानते हैं सब, इसी से तो पढ़ते हैं हम। अकाउंटेंसी से अकाउंटेंसी क्या है? थ्योरी है, इसमें सारे रूल्स लिखे लेते हैं। यही तो हमको बताता है कि भैया ऐसे इस तरीके से रिकॉर्ड करना है, इस तरीके से पोस्टिंग करना है, इस तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाना है, इस तरीके से लेजर बनाना है, इस तरीके से फाइनल अकाउंट बनाना है ना। तो इसलिए इसका वाइड स्कोप होता है, क्योंकि ये अकाउंटेंसी सब जानता है। देखो, जिसको कॉन्सेप्ट आता है, जिसको थ्योरी आती है, वो तो सब जानता होगा ना, है ना, बनी बनाई बात है ना, वो सब कुछ जानता होगा भैया, कौन सा अकाउंट कैसे बनता है, सब जानता होगा। तो इट, एक बार फिर से बता रहा हूं, इट इज अ वाइडर स्कोप इन सो फार एज इट एग्जामिन द रिकॉर्ड, एग्जामिन करता है रिकॉर्ड, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन एंड पोस्टिंग कि भैया सही किया है कि नहीं, बुक कीपिंग जो हुई है वो सही हुई है कि नहीं, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ लेजर, लेजर की मदद से बनता है ट्रायल बैलेंस, एंड देयर आफ्टर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, और फिर उसके बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं, मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो किस तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं। एक सेकंड मेरे को दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपकी पूरी अकाउंटिंग होती है। मैंने आपको 1 मिनट लूंगा बस, मैं आपको सारी चीज़ बताने के लिए। देखो, जब भी कोई बिजनेस होता है, कोई बड़े बिजनेस जो होते हैं ना, वो किस तरीके से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान के चलो आपकी एक दुकान है मेडिकल की, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मान के चलो कोई आपसे मेडिसिन लेने आया, तो आपने मेडिसिन दे दी, ठीक है, तो जनरल एंट्री हो गई। फिर लेजर में पोस्टिंग हो गई, किससे लिया था, कौन उधार में लेके गया, है ना, कौन को उधार दिया, कौन क्रेडिटर है, कौन डेटर है, ये सब लेजर में पता चल जाता है, ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है। फिर फाइनल अकाउंट बनाया जाता है ना। अब कुछ बड़े बड़े जो संस्था होते हैं ना, कुछों में तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, कुछ में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, इनमें से एक बनता है ना। कुछ संस्था जो मान के चलो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ लोग तो यार, जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी सामान बनाएगा भी और बेचेगा भी, कुछ लोग सिर्फ बनाते हैं, है ना। एमआरएफ टायर बनाता है ना, क्या वो गाड़ी बेचता है क्या? नहीं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, है ना, P&L अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट, इस तरीके से चलता है सब। सबसे पहले जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर ट्रेड अकाउंट, बैलेंस P&L अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हायरार्की चलती है, इस तरीके से सारे अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। एक छोटे से एग्जांपल से एक बार और क्लियर कर देता हूं। मान के चलो आपने मेरे से एक चिप्स का पैकेट खरीदा, तो मैंने, मेरी दुकान है, आपने मेरे से चिप्स का पैकेट खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है ना। इतना अकाउंट मेंटेन नहीं करता एक दुकानदार, पर आपने छोटा सा एक चिप्स का पैकेट खरीदा, ठीक है, मैंने जनरल एंट्री पास कर ली, फिर मैंने लेजर अकाउंट बना लिया, आप ही उसका, कि अब भैया मेरा एक कोई नाम ले लेता हूं, ए नाम का व्यक्ति आया था मेरे पास, उसकी जनरल एंट्री मैंने पास कर ली, मैगी लेके गया है। फिर लेजर में पोस्टिंग कर दी, फिर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया ए नाम का, फिर मैंने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई। ऐसे करके चलो, अभी एक जने का बता रहा हूं, ये तो मैं एग्जांपल, ऐसे कई सारे जने जो हो जाते हैं ना, जब बहुत सारे जने हो जाते हैं, उन जैसे एक दिन का मान के चलिए, एक दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुए, फिर उनकी ये सारे अकाउंट बनते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अब बाकी बातें फिर आपको धीरे धीरे समझ आती जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने काफी अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर दी। चलिए अब हम देखते हैं, जी हाँ, अब हम देखते हैं डिपेंडेंस, कौन किस पे डिपेंड रहता है ना। तो इट हैज नॉट टू डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पर डिपेंड नहीं रहती। इट हैज नॉट टू डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी पर डिपेंड
नहीं रहती, बट इट हैज टू डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। पर ये बुक कीपिंग पर डिपेंड रहता है। कैसे? देखो, बुक कीपिंग सबसे पहले होती है ना, सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, जनरल एंट्री, फिर लेजर में पोस्टिंग करेंगे, है ना। अब अकाउंटेंसी में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, फिर हमारा फाइनल अकाउंट्स आते हैं ना। तो बैलेंस जब बुक कीपिंग करते हैं तो बुक कीपिंग डिपेंड नहीं होती अकाउंटेंसी पर इट हैज़ टू डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। जब हम अकाउंटेंसी करते हैं, मतलब अकाउंटिंग करते हैं, तब जरूर बुक कीपिंग को हमको देखना पड़ता है, मतलब जनरल एंट्री, लेजर को देखना पड़ता है, उसी की मदद से हम लेजर को देखना पड़ता है, उसी की मदद से हम ट्रायल बैलेंस अकाउंट बना पाते हैं। ठीक है, चलो स्टाफ की बात कर लेते हैं। डिपेंडेंस 2 पॉइंट हो गए, स्टाफ की बात कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट। ए पर्सन ऑफ एन ऑर्डिनरी नॉलेज, मान के चलो आप हो, एक पर्सन हो, ठीक है, आपको करनी है जनरल एंट्री और ये सब थोड़ी चीजें, तो आपको ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी सिर्फ। किसके लिए? कैन कीप द बुक्स, मतलब बुकों को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि जनरल एंट्री पास करने के लिए, आपको लेजर बनाने के लिए एक ऑर्डिनरी नॉलेज की जरूरत है ना, एक नॉर्मल नॉलेज की, एक छोटी मोटी नॉलेज की। ठीक है, मतलब जो स्टाफ होगा, जो काम करने वाला होगा, जो बुक कीपिंग हैंडल करेगा, बुक कीपर होगा, ठीक है ना, उसको। इट रिक्वायर पर्सन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। पर अकाउंटेंसी, क्योंकि भैया अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी का क्या क्या मतलब हुआ, जिसको सारी नॉलेज हो, वो एकदम एक्सपीरियंस्ड हो, है ना, और उसको सारी की सारी नॉलेज भी अकाउंट्स की, भैया कहाँ गलती होती है, कोई वही तो एग्जामिन कर पाएगा, चेक कौन कर पाता है कॉपी को, जिसको नॉलेज होती है सब्जेक्ट की, है ना। ऐसे ही अकाउंटेंसी में यदि आपको अकाउंटिंग वर्क करना है या फिर आपको सीए बनना है, सीए बनता है ना, सीए, तो सीए को तो सारी नॉलेज होती है, तो एक तरीके से सीए है। इट रिक्वायर्स अ पर्सन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, तभी तो वो आपकी गलती बता पाएगा। समझ में आ गई ना। तो बुक कीपिंग में ऑर्डिनरी पर्सन की जरूरत पड़ेगी, पर अकाउंटेंसी में किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंट्स बनाने की, जिसको नॉलेज अच्छी होगी, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से अकाउंट बना पाएगा। नहीं, जिसके पास नॉलेज नहीं होगी वो फिर खराब कर देगा, है ना, पूरा रिकॉर्ड साइड खराब हो जाए आपका, इधर उधर एंट्री हो जाए, गलत एंट्री हो जाए, मतलब एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूं मैं। तो बुक कीपिंग का जो मेन एम होता है, जो मेन उसका लक्ष्य होता है, वो क्या होता है, एट प्रॉपरली रिकॉर्डिंग कर दूं मैं सारे ट्रांजैक्शन की। मान के चलो ए नाम का व्यक्ति मेरे से मैगी लेने आया, बी नाम का व्यक्ति मेरे से चिप्स लेने आया, सी नाम का व्यक्ति मेरे से कोल्ड ड्रिंक लेने आया, डी नाम का व्यक्ति मेरे से पिज्जा लेने आया, तो इसकी बस मैं रिकॉर्डिंग कर दूं। बुक कीपिंग का सिर्फ ये मकसद रहता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, इनका मेन उद्देश्य रहता है कि बुक कीपिंग का मेन एम रहता है कि वो सारी रिकॉर्डिंग कर दे, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितना भी लेन देन हुआ है। ठीक है, अब अकाउंटेंसी का एम क्या होता है, इट एम एट एनालाइजिंग मतलब भैया तुमने जो रिकॉर्डिंग की है, चिप्स आया, कुरकुरे आया, कुरकुरे बेचा तुमने, कोई लेने आया, पिज्जा लेने आया, तुमने सही किया है या नहीं, है ना। तो ये किसका काम होता है, अकाउंटेंसी का। तो इट एम एट एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन जनरल लेजर, मतलब मैंने अभी आपको बताया था जनरल में और लेजर में एंट्री होती है, एंड सब्सिडरीज बुक्स, कुछ और भी बुक्स होती हैं, है ना, कुछ और भी बुक्स होती हैं, उनके अंदर भी एंट्रीज होती हैं, डिफरेंट जगह, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो वो अकाउंटेंसी का मेन काम रहता है चेक करना कि भैया जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सही हुई है नहीं। आगे मैं आपको सब बताऊंगा, सब्सिडियरी बुक्स भी बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। बस बने रहना इस चैनल पे, एंड चेकिंग आउट फ्यूचर पॉलिसीज, और इसके बेस पर वो चेक करता है यार फ्यूचर में मुझे फायदा होगा या नहीं, फ्यूचर में ये बिजनेस बढ़ेगा या नहीं, है ना। तो अकाउंटेंसी का मेन काम क्या होता है, चेक करना। क्यों? क्योंकि उसको सारी नॉलेज होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट है टाइम। अब हम टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम, ए बुक कीपर एंटर द ट्रांजैक्शन इन जनरल एवरी डे एज दे टेक प्लेस। जनरल मतलब एक डायरी, है ना, जनरल एंट्री एक डायरी में भी हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो एक तरीके से रफ है, सिंपल सी बात, एंट्री करना। कोई आया, ले गया, ये ले गया, मैगी ले गया, कुरकुरे ले गया, चिप्स ले गया, ये टॉफी ले गया, है ना। तो ये बुक कीपर जो होता है ना, जो एंट्री करता है जनरल एंट्री में, एक रजिस्टर में, एंटर्स द ट्रांजैक्शन इन द जनरल, है ना, एवरी डे एज दे टेक प्लेस। ठीक है ना, तो इस तरीके से टाइम लगता है उसका। ठीक है, ये बुक कीपर की बात हो गई बुक कीपिंग में। ठीक है, एन अकाउंटेंट, अब जो अकाउंटेंसी करता है, पूरी अकाउंटिंग जो करता है वो अकाउंटेंट होता है। एन अकाउंटेंट प्रिपेयर्स द अकाउंट, जो अकाउंटेंट होता है वो प्रिपेयर करता है अकाउंट एंड एट द एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब करता है प्रिपेयर? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जब
खत्म होता है, एट द एंड ऑफ, खत्म होने पे होता है तब। अकाउंटिंग ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है और 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है। आपने सुन लिया होगा या नहीं सुना होगा तो आज मेरे से सुन लिया कि जो अकाउंटिंग ईयर जो खत्म होता है वो कब होता है? 31 मार्च को, और 1 अप्रैल को नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हो जाता है। जैसे साल शुरू होता है ना 1 जनवरी से हमारा नया साल आ जाता है, ऐसे ही बिजनेस में नया साल आता है 1 अप्रैल से। वैसे हमारी जिंदगी में 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, वैसे ही अकाउंटिंग में, बिजनेस में 31 मार्च लास्ट डेट होती है साल की। क्लियर है बात, है ना? तो अकाउंटेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है और बुक कीपर का काम, ठीक है ना? टाइम से समझ में आ गया ना सारी बातें। जनरल एवरीडे, जनरल मतलब डेली लिखना होता है ना। क्या देखो, मान के चलो टॉफियां डेली बिकती हैं, मैगी डेली बिकती है, तो डेली लिखना पड़ेगा। पर अकाउंटेंट का काम कब होता है? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, है ना? क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो क्या है कि लेक्चर्स में हमें कुछ चीजें तो समझ में आ जाती हैं, पर कुछ चीजें क्लियर नहीं होती प्रॉपर तरीके से। क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, बिजनेसेस जो होते हैं ना, जहां पर ये अकाउंटिंग होती है, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग होती है। एक ही तरीका फॉलो नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो जनरल एंट्री पास करते हो, शायद वो एक रजिस्टर में लिख लेते हो, है ना? आज इतना इतना खर्चा हुआ, आज इतने उधार लिया, आज ऐसा वैसा हुआ, है ना? आपने देखा होगा किराने की दुकान पे वो सिर्फ उधार लिखता है, जो कैश में लेके जाता है वो लिखता ही नहीं है ना? तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। हमको यहां पर नॉलेज दी जा रही है जिससे कल को हम कोई भी डिपार्टमेंट में जाएं तो हमें तो भैया नॉलेज रहे कि भैया बुक कीपिंग ये है, अकाउंटेंसी ये है, अकाउंटिंग ये है, लेजर ये है, ट्रायल बैलेंस ये है, फाइनल अकाउंट ये है। तो हमको ये नॉलेज दी जा रही है जिससे हम कभी ऐसा महसूस ना करें, यार ये अकाउंटिंग साला कहां से आ गया, ये कैसा वर्ड होता है, ये कौन लेके आया, है ना? इसलिए हमको समझाई जाती है और मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से क्लियर कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 17 मिनट की क्लास हो गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस वीडियो को ना देखें या फिर कट कर दें, क्योंकि देखो जब हम सीखने के टाइम पे आते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है सारी चीज़ों को क्लियर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ मशीन के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या मशीन की जरूरत पड़ती है? तो द वर्क ऑफ बुक कीपर इज अ ट्रेडिशनल वन। तो ये ट्रेडिशनल वर्क है, मतलब एक रजिस्टर पे आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना? एक रजिस्टर पे कर सकते हो ना। मशीन आर ऑल्सो यूज्ड इफ नेसेसरी, यदि मशीन की जरूरत होती, मतलब जब जरूरत पड़ती है तब यूज करते हैं। मशीन आर ऑल्सो यूज्ड इफ नेसेसरी, जब जरूरत पड़ती है तब बुक कीपिंग में बुक कीपर मशीन की जरूरत ले लेता है। मशीन मतलब कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट डज नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ मशीन, है ना? जरूरी नहीं है कि जो अकाउंटेंट का वर्क हो उसमें रिक्वायर हो मशीन की, है ना? एज इट इज ऑफ स्पेशल नेचर, कुछ स्पेशल नेचर में जरूरी होता है मशीन की नॉलेज। मतलब यहां भी जरूरत नहीं होती, यदि जरूरत पड़ती है तो ले लेते हैं, यहां भी ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। पर आजकल तो आपने देखा ही है, आजकल सारी चीजें कंप्यूटर पर होने लगी हैं, तो वो मैंने बताया ना, हर जगह अलग अलग चलता है। आज यदि आप छोटी सी किराने की दुकान पे जाओगे तो वो थोड़ी कंप्यूटर रखा हुआ है, उसने तो अपने रजिस्टर में ही सारी चीजें कर रखी हैं, है ना? पर यदि आप कोई मॉल में जाओगे तो उन्होंने कंप्यूटर रख रखा है, पूरा उनका टैली एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पर काम चल रहा है, सारी जनरल एंट्री पास हो रही है, लेजर अकाउंट बन रहा है, सब कुछ बन रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट अपने हिसाब से आदमी अकाउंटिंग करता है। कुछ लोग ट्रेडिशनल अकाउंटिंग करते हैं रजिस्टर पर, कुछ लोग मॉडर्न अकाउंटिंग करते हैं मशीन्स पर। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है स्पष्टता, कितनी सही लिखा है, कितना सही चीज की है। तो टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल इन बुक कीपिंग। देखो मान के चलो मैं एंट्री कर रहा हूं, तो मान के चलो शायद मैंने गलत एंट्री कर दी हूं, तो एक्यूरेसी, स्पष्टता बुक कीपिंग में नहीं हो पाती, है ना? टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी बुक कीपिंग में नहीं हो पाती, है ना? पर इन द अकाउंटेंसी द एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग कैन बी टेस्टेड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तब सारी चीजें चेक हो जाती हैं। क्यों, कैसे चेक हो जाती हैं? देखो, जनरल एंट्री के बाद लेजर बनता है, जनरल एंट्री के बाद क्या बनता है? लेजर। तो जनरल एंट्री और लेजर किसका पार्ट हो गए? बुक कीपिंग का पार्ट हो गए, ठीक है ना? अब ट्रायल बैलेंस किसका पार्ट है? अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो जब ट्रायल बैलेंस बनता है तो किसकी मदद से बनता है? अभी मैंने बताया था पीछे वाली वीडियो में, लेजर की मदद से बनता है। तो लेजर भी चेक हो जाता है, आपकी जनरल एंट्री भी चेक हो जाती है, और यदि ट्रायल बैलेंस गलत बन रहा होता है तो समझ में आ जाता है कि अरे भैया तुमने जनरल एंट्री और लेजर सही नहीं बनाया। और यदि ट्रायल बैलेंस सही बन जाता है
क्योंकि उसमें ट्रायल बैलेंस में सब समझ में आ जाता है कि भैया सही बनाए हो, जर्नल एंट्री करे हो सही, या फिर लेजर गलत करे हो, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है ना। किसकी मदद से? जब ट्रायल बैलेंस बनता है तब, ठीक है ना। तो ऐसे समझ में आ जाता है टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी मतलब स्पष्टता कितनी है, इसका टेस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। तो ये हमारा 8वां पॉइंट है, कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बुक कीपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटेंसी। बुक कीपर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता किस चीज के लिए? अकाउंटेंसी के लिए, है ना। प्रॉपर पूरी अकाउंटेंसी करने के लिए, है ना, सारे अकाउंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बुक कीपर का क्या काम क्या है? भैया डेली टू डेली ये माल बिका, ये आज एक पर्सन आया था लक्स का साबुन लेके गया, ये मैगी लेके गया, ये काम होता है बुक कीपर का, डेली के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बस, ठीक है। तो अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो एक अकाउंटेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बुक कीपिंग को सुपरवाइज करने के लिए, मतलब बताने के लिए, है ना। द वर्क ऑफ द बुक कीपर, मतलब सिंपल सी बात क्या है? सुपरवाइज करना, मतलब देखना कि भैया बुक कीपर ने कैसा काम किया, गलत तो नहीं किया। गलत किया हो तो अकाउंटेंट उसको सही कर देता है। जैसे एक क्लर्क होता है ना, क्लर्क कोई काम करता है तो ऑफिसर उसको चेक करता है ना, है ना। तो क्योंकि ऑफिसर के पास मच नॉलेज होती है, थोड़ी ज्यादा नॉलेज होती है, क्लर्क के पास वो कम होती है। कभी कभार क्लर्क गलत करता है तो ऑफिसर उसको सही कर देता है ना। ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही बुक कीपर और अकाउंटेंट में होता है, ऐसे ही बुक कीपिंग और अकाई में होता है अपना अकाउंटेंसी में। क्लियर हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन नहीं होता है? बुक कीपर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो सुपरवाइज करे बुक कीपर के वर्क को, मतलब जांचे बुक कीपर के वर्क को और उसमें सही और गलत एरर फाइंड आउट करे, ठीक है। चलो अब फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? तो फाइनल अकाउंट्स में मैंने अभी आपको बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन बुक कीपिंग। मैंने आपको बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है? जनरल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, ठीक है। और फाइनल अकाउंट, ये अकाउंटेंसी के अंदर क्या आता है? क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड इन अकाउंटेंसी, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है अकाउंटेंसी में। क्लियर है बात? क्लियर होगी। चलो लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब जो एरर है उनको कैसे हटाया जाता है? तो एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आर नॉट मेड इन बुक कीपिंग। यहां पर नहीं होता, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता, यहां पर कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं होता, कोई भी गलती को यहां पे नहीं हटाया जाता। पर ये सारी चीज कहां की जाती हैं? दे आर मेड इन अकाउंटेंसी। तो आप लिख लेना, एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दे आर मेड इन अकाउंटेंसी। तो यहां पर सारी चीजें, जितने भी एरर होते हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, यहां किए जाते हैं। जो एरर होते हैं यहां से हटाए जाते हैं और जो एडजस्टमेंट होते हैं वो भी अकाउंटेंसी में किए जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरे 10 पॉइंट थे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। आई होप कि कोई ऐसा चैनल नहीं होगा, कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जिसने डिफरेंस बिटवीन कराए होंगे, वो भी 10, है ना, वो भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, खूब सारा शेयर करना। और यदि आप फीस पे करना चाहते हो तो आप फीस भी पे कर सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने मन से करना चाहें फ़ी तो पे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के एकदम लास्ट में चले जाना, वहाँ पे मेरा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, तो वहाँ पे आप जाके पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, है ना। क्लास 11th की प्लेलिस्ट है, क्लास 11th कॉमर्स के लिए। थैंक यू।